Hello everyone, welcome back to my channel Interactive Classes. I am पंखुड़ी और आज मैं आपके साथ क्लास 10th का NCERT का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूंगी. So the question is, name the type of quadrilateral formed. हमें बताना है कि कौन सा quadrilateral बनेगा if any by the following points and give reasons for your answer. कि इन सभी पॉइंट्स से कौन सा एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा और फिर हमें उसका आंसर भी देना है अपना. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो यानी कि इससे कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है या नहीं बनता है वो हमें चेक करना है. तो हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को ए बी सी और डी नाम देके सभी की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. लाइक ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस, सी डी की डिस्टेंस एंड डी ए की डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे. सो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है. तो अभी हमें क्या करना है, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस सी डी और डिस्टेंस डी ए ये कैलकुलेट कर लेनी है. तो ए बी की डिस्टेंस क्या आएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. हम इसके लिए ये x2 लेते हैं और ये x1 लेते हैं, ये y2 लेते हैं और ये y1 लेते हैं. सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. x2 की वैल्यू क्या है 1, x1 की वैल्यू -1. तो पहले एक माइनस आया फॉर्मूले का एंड देन हमारा एक और माइनस आता है -1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. तो y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू -2 है. तो एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस वैल्यू का हो गया. तो यानी यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 2 2 का स्क्वायर. इट इज 4 एंड 2 का स्क्वायर 4, यानी कि ये कितना आ गया 8. देन हम क्या कैलकुलेट करते हैं, BC कैलकुलेट करते हैं. ये रहा B और ये रहा C. तो -1 और -1, पहले ये x2 लिखा, फिर माइनस x1 की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर. माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2, साइन हमने लगाया नेगेटिव का, प्लस 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर. ये हो गया 4 और 4, यानी कि ये भी कितना आया √8 आ गया. ए बी हो गया, बी सी हो गया. अब हम सी डी कैलकुलेट करते हैं. तो सी डी के लिए क्या होगा, इसको हम x1 y1 कर लेते हैं और इसको हम x2 y2 कर लेते हैं. तो ये x2 की वैल्यू -3, x1 की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 का होल स्क्वायर. फिर y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 2, -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना आएगा 4. तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2, बट साइन क्या आएगा नेगेटिव, इसलिए ये होगा -2 का स्क्वायर और प्लस 4. इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 हो जाएगी. ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया. अब हम कैलकुलेट करेंगे डी ए. तो डी ए के लिए ये x2 y2 है और ये x1 y1 है. तो x2 माइनस x1 दैट इज -3 और -1. x2 की वैल्यू -3, x1 की वैल्यू -1 प्लस y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू -2 है. तो यहाँ पर हम -2 लिख देते हैं. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 प्लस 1, जैसे हमने अभी ऊपर किया था वैसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2 पर साइन नेगेटिव का और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4. तो ये भी कितना आया √8 आया.
अभी हमने क्या देखा कि हमने ए बी कैलकुलेट किया, बी सी कैलकुलेट किया, सी डी कैलकुलेट किया एंड डी ए कैलकुलेट किया। सभी की वैल्यूज हमारी इक्वल आई हैं, यानी कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। बट अभी ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकता है जिसकी चारों साइड इक्वल हो? वो रोम्बस भी हो सकता है और वो स्क्वायर भी हो सकता है। तो इसलिए हमें इसका डायगोनल कैलकुलेट करना होगा, डायगोनल AC और डायगोनल BD। अगर जो डायगोनल होगा वो इक्वल होगा तो फिर ये स्क्वायर होगा, अगर ये इक्वल नहीं है डायगोनल तो यानी कि ये रोम्बस होगा। तो हम डायगोनल निकालते हैं AC। तो A और C के लिए ये x2 है, x2 y2 लेते हैं इसको, और इसको x1 y1 लेते हैं। तो x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू भी क्या है? -1 है का होल स्क्वायर। फिर y2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर। तो -1 यहाँ पे है और ये माइनस माइनस +1 का स्क्वायर और माइनस माइनस +2 और 2 4 का स्क्वायर। तो ये तो कट के 0 हो जाएगा और ये कितना आएगा? 4 का स्क्वायर यहाँ बचेगा। तो 4 के स्क्वायर में से सिर्फ 4 बाहर जाएगा। AC हो गया। अब हम BD कैलकुलेट करते हैं। BD के लिए क्या होगा? ये x2 होगा, ये x1 होगा, तो -3 और -x1 की वैल्यू 1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 0 है और y1 की वैल्यू भी क्या है? 0। माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, लेकिन साइन नेगेटिव का क्योंकि दोनों ही माइनस थे। तो -4 का स्क्वायर है यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा? 16, और जब 16 रूट से बाहर आएगा तो ये 4 हो जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा? AB, BC, CD, DA चारों साइड्स इक्वल हैं और इसके डायगोनल AC और BD वो भी इक्वल हैं। इसका मतलब कि जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो स्क्वायर बनेगा। तो क्या लिखते हैं इसमें? सिंस AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA and diagonal AC is equals to diagonal BD. Hence, ABCD forms a square. ठीक है। और ये डायगोनल्स क्या होते हैं? जैसे ये हमारा क्या है? एक स्क्वायर है, मान लिया ABCD। तो हमने सारी साइड्स कैलकुलेट की। ये √8 और √8 आया। जब इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स को, यानी कि A का अपोजिट C है, इसको ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? डायगोनल। ऐसे B के अपोजिट में D है तो ये हमारे दो डायगोनल्स थे, उनकी भी वैल्यू 4 और 4 आई। दैट्स वाई ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये स्क्वायर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है, यहाँ पर भी हमको सिमिलरली 4 पॉइंट्स यहाँ पर भी दिए हैं और हमको बताना है कि ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो कौन सा बनेगा? स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, क्या बनेगा? तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस से सारी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। सबसे पहले हम AB कैलकुलेट करते हैं। AB की वैल्यू क्या होगी? √। अब A और B के लिए पहले हम x1 और y1 चूज कर लिया ये हमने, और ये x2 y2 हो गया। तो पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 5। तो ये कितना आएगा? 3 और माइनस माइनस प्लस 3 + 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 में से बन गया 4, बट 5 बड़ा है इसलिए साइन 5 का लगा और -4 का स्क्वायर। 3 + 3 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा यहाँ पे।
तो ये कितना हो गया 36 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि जो ए बी की वैल्यू आई वो कितनी आई 6 6 36 6 6 12 की 2 कैरी 1 3 1 4 और 1 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 2 26 2 जा 52। तो इनका पेयर है जिसका पेयर होता है रूट में से एक नंबर बाहर आ गया 2 रूट 13 आ गई ए बी की वैल्यू। हम बी सी निकालते हैं तो बी सी क्या होगा सिमिलरली x2 माइनस x1। तो पहले हम बी सी के लिए ये इसको लेते हैं x1 y1 और इसको चूज कर लेते हैं x2 y2। तो बी सी के लिए x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 3 क्या होगा, यहाँ पे माइनस 3 आएगा, उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। 3 में से 1 गया, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पे 9 प्लस 4 यानी कि ये रूट 13 आ गया। हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया, बी सी कैलकुलेट कर लिया। अब हम सी डी कैलकुलेट करते हैं। तो सी डी क्या होगा हमारे पास, सी डी के लिए हम इसको क्या मान लेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। तो x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -4, y1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर। ये y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू 0, ऐसे y2 की वैल्यू -4 माइनस y1 की वैल्यू 3। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 3, -4 और -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना आएगा 7 और साइन नेगेटिव का। तो 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 यानी कि ये कितना आया 15। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 5 जा 25, 2 जा 50। इसमें से इसका पेयर बना जिसमें से एक नंबर बाहर होगा और ये आया 5 रूट 2। हमने ए सी कैलकुलेट कर लिया, बी सी, सी डी, क्या बचा डी ए। तो डी के लिए ये x2 और ये x1 है, तो -1 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस -4 और -5, -4 माइनस y1 की वैल्यू 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आया -1 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस प्लस 5 और 4 कितना हो गया 9 का स्क्वायर। तो प्लस माइनस 3 में से बन गया 2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा और 9 का स्क्वायर 81। तो ये 4 और ये 81 यानी कि ये कितना आया रूट 85 आ गया। तो हमने ए बी बी सी सी डी डी ये निकाला, चारों ही क्या है डिफरेंट हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, हमें यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ए बी की वैल्यू क्या आई थी 2 रूट 13 और बी सी की वैल्यू रूट 13। तो हम इसको अभी हम अगर देखेंगे तो हम कहेंगे सारी साइड इसमें अनइक्वल है, यानी कि ये एक कोई क्वाड्रिलेटरल बना है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। बट हमको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो ए बी की वैल्यू 2 रूट 13 है और बी सी की वैल्यू रूट 13 है। तो हमें क्या लग रहा है कि जो रूट 13 में अगर रूट 13 जोड़ दें तो 2 रूट 13 आ जाएगा। इसका मतलब कहीं ये कुछ पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं हो रहे, इसको हमें चेक करना होगा। तो हम ए बी निकाल लिए हैं, बी सी निकाल लिए हैं। अगर हम कहें कि ए बी और ये मान लीजिए सी इनके बीच में कहीं पे क्या है कोलिनियर है, क्योंकि ए बी की वैल्यू पूरी कितनी आई थी 2 रूट 13 आई थी और बी सी की वैल्यू रूट 13। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ए सी की वैल्यू कहीं रूट 13 तो नहीं आ रही है। अगर ऐसा हो तब तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो हम ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए इसमें ए सी, तो ए सी के लिए ये x2 लेते हैं, ये y2 लेते हैं, तो 0 और ये कितना है माइनस x1 की वैल्यू -3 का स्क्वायर और ये y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 3 कितना होता है 2, -2 आएगा, यहाँ पर उसका स्क्वायर करेंगे तो 4। देखिए ये भी क्या आ गया रूट
13 आ गया, तो AC भी क्या आ गया, √13 आ गया। इसका मतलब AC प्लस CB अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, AC की वैल्यू भी √13, CB यानी कि BC की वैल्यू भी क्या है, √13, और ये क्या आ गया, 2√13 आ गया। तो यानी कि ये किसके बराबर होगा, ये AB के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख पाए कि AC प्लस CB इज इक्वल टू AB हो गया। इसका मतलब 3 पॉइंट्स जो थे वो तो कोलिनियर हो गए। वो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कोलिनियर का मतलब होता है कि वो तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में आ गए। तो ये बताइए आप कि जब यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स लिए, ये स्ट्रेट लाइन में हो गए, अब अगर हम 4th पॉइंट लेते हैं D, यहाँ रखें या यहाँ कहीं भी रखेंगे, तो इससे क्या क्वाड्रिलेटरल बन पाएगा, आंसर है कि नहीं बन पाएगा। उससे अब हम केवल ट्राइंगल बना सकते हैं, उससे हम क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते हैं। तो क्या लिख गए हम यहाँ पे, सिंस पॉइंट्स A, B and C are collinear, hence A, B, C, D do not form a quadrilateral. इसलिए ये पॉइंट्स A, B, C, D मिल करके एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते हैं। तो इसको हम मार्क कर सकते हैं एज अ यूनिक क्वेश्चन कि इसमें हमको 4 पॉइंट्स दिए रहेंगे, हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देंगे कि इसमें A, B, B, C, C, D, D ये कैलकुलेट करेंगे और कह देंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। बट इसको कहने के पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये 3 पॉइंट्स कहीं कोलिनियर तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम ये कैसे दिमाग लगाएं कि कहीं कोई पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं है। हम यहाँ पे देखें कि AB 2√13 है और BC √13 है, तो हमने कहा कि इसमें √13 जुड़ जाए तो ये 2√13 हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे AC कैलकुलेट करके चेक किया कहीं ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर तो नहीं है। Now the next part of question number 6, that is third part, is the points 4,5, 7,6, 4,3 and 1,2। तो इनको भी हम मान लेते हैं, इसको A पॉइंट, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे, डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC, डिस्टेंस CD, डिस्टेंस DA कैलकुलेट कर लेंगे। तो AB को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसको x1 y1 लेते हैं और इसको x2 y2 हम यहाँ पे ले लेते हैं। x2 यानी कि 7 माइनस x1 यानी कि 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 6, y1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा, 7 माइनस 4 इज 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 इज 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये कितना आ गया, √10 आ गया। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, BC। तो इसको लेते हैं x1 y1, इसको लेते हैं x2 y2। तो BC कैलकुलेट करने के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 6। तो 4 माइनस 7 इज -3 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 इज -3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा 9 और यहाँ पर क्या आएगा -3 का स्क्वायर 9, तो कितना आया, √18 आ गया। फिर CD की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम। तो CD के लिए ये x1 y1 इसको ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू 4 प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 3। तो ये कितना आएगा, 1 माइनस 4 इज 3, बट 4 बड़ा है, इसका साइन नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे लग गया नेगेटिव का स्क्वायर। ऐसे 3 में से 2 गया 1, बट बड़ा कौन है 3, उसका साइन नेगेटिव लग गया। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही -1 का स्क्वायर 1, ये भी क्या आ गया, √10 आ गया। देन हम DA कैलकुलेट करते हैं।
ये a, इसके लिए x2 और ये x1, ये y2 और ये y1। तो x2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 5। 1 माइनस 4 इज 3, बट यहाँ पे 4 बड़ा है इसलिए साइन नेगेटिव का। 5 माइनस 2 इज 3, बट यहाँ पे 5 बड़ा है इसलिए साइन नेगेटिव का लगाया। और यहाँ पे क्या आया, ये 9 और ये भी 9 और ये भी क्या आया √18। तो यहाँ पे हमने देखा ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। अगर यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेटर बनाते हैं ए बी सी डी, तो ए बी की वैल्यू √10 आई है और सी डी की वैल्यू भी क्या आई है √10, बी सी और डी ए √18 आया है। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें अपोजिट साइड मतलब आमने सामने की साइड्स बराबर हैं। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम हो सकता है और ये रेक्टेंगल हो सकता है। बट हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। और अगर ये डायगोनल AC और BD क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो बस हम डायगोनल AC और BD की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो AC कितना आएगा, अंडर रूट ये A हो गया और ये C, तो इसको हम x2 y2 कर लेंगे। x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 4 प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 5। ये कितना आया, 4 में से 4 गया 0, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। 5 माइनस 3 इज 2, बट ये क्या साइन लगा नेगेटिव का। ये कितना आया 4, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 2। अब हम BD निकालते हैं। तो BD के लिए x1 y1, ये x2 y2, x2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 7 प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 6। 1 7 में से 1 गया 6, बट 7 बड़ा इसलिए इसका साइन नेगेटिव। 6 माइनस 2 इज 4, बट 6 बड़ा इसलिए इसका साइन नेगेटिव। तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आया 6 6 12, 3 1 4 1 5 आया। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये भी क्या लिख सकते हैं हम 13 2 जा 26 2 जा 52। इन दो नंबर्स का पेयर है तो ये दोनों बाहर आएंगे, बट इसमें से कोई एक ही रूट के बाहर लिखा जाएगा। ये 2√13 हो गया। तो हमने कैलकुलेट कर लिया और हमने क्या देखा कि डायगोनल AC 2 है बट डायगोनल BD 2√13 है। इसका मतलब कि जो लेंथ है डायगोनल की वो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि ये क्या होगा, ये रेक्टेंगल नहीं होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। तो सिंस AB, जो साइड AB है वो DC के बराबर है, कॉमा AD जो है वो BC के बराबर है, एंड डायगोनल AC जो है वो डायगोनल BD के बराबर है। हेंस ABCD क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अगर ये डायगोनल्स इक्वल हो जाते तो इसको हम रेक्टेंगल कहते। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और जिन बच्चों ने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज जाके पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट